नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आप लोग के साथ शेयर करते चलें कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में वालिदैन का अपनी 8 साल बच्ची को मोबाइल फ़ोन देना इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। मोबाइल फ़ोन बच्ची की जान ले गया। जी हाँ नाज़रीन, 8 साल मासूम बच्ची मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी कि उस दौरान मोबाइल फटा और बच्ची जो है वो मौके पे ही जाँ बहक हो गई। तो आज के इस वीलॉग में इसी हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम मालूमात हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। तो गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो आइंदा की आने वाली नई अपडेट है वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के इस मॉडर्न दौर में मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनमें शामिल हो चुका है। मोबाइल फ़ोन अगर हमारे पास ना हो तो हमें यूँ लगता है कि हमारा राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो गया, कट गया, और उसमें हकीकत भी है। और अगर कभी हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी लो हो जाए या मोबाइल ख़राब हो जाए तो हमें यूँ लगता है कि जैसे आँखों के आगे अंधेरा छा गया, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते। तो इस कदर मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़रूरी हो गया। तो इस सूरत हाल में अब हो क्या रहा है, आजकल हो ये रहा है कि वालिदैन जो हैं और बिलखुसूस जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उनको तंग ना करें, बच्चे मोबाइल पे मसरूफ़ हो जाएं, माएँ जो हैं वो अपने काम काज कर लें या वो रिलैक्स कर लें। हालांकि उन्हें ये खबर नहीं होती कि इससे हमारे बच्चे का किस कदर नुकसान हो रहा है। आंखें जो है वो, जो नज़र है वो वीक हो सकती है, दिमाग की कोई मसला बन सकता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो हैं वो तंग ना करें, बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। तो इसी तरह ये वाक़या पेश है जी। भारतीय मैगज़ीन इंडिया टुडे के मुताबिक भारत की रियासत है जी केरला, वहाँ पे एक 8 साला बच्ची जो है वो मोबाइल में मूवी देख रही थी कि इस दौरान मोबाइल फटा और बच्ची जो है वो मौके पे ही जाँ बहक हो गई। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं इस तरह का, इससे पहले कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। भारत के अंदर ही एक नौजवान मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के साथ यूज़ कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था कि उसको करंट लगा, वो उसकी डेथ हो गई। इसी तरह एक 70 साला इंडियन ही था, भारतीय था, वो भी मोबाइल को जनाब वाला चार्ज पे लगा के 70 साला शख्स मोबाइल साथ में यूज़ कर रहा था, उसको भी करंट लगा, उसकी डेथ हो गई। इसी तरह मैंने एक खबर पढ़ी जनाब वाला पाकिस्तान की कि एक नौजवान मोबाइल में ब्लूटूथ जो हैंड फ्री होती है वो लगा के रेल के किनारे जा रहा था कि कहीं से जनाब वाला करंट जो है वो आया, ब्लूटूथ जो हैंड फ्री थी उसमें, और वो जो करंट था वो दिमाग को लगा उस नौजवान के, और जो जो नौजवान था वो मौके पे ही जाँ बाग हो गया, उसकी भी डेथ हो गई। तो जो मोबाइल है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप बड़ा हो छोटा हो जिसको भी देखते हैं वो मोबाइल में मसरूफ़ होता है। घर में अगर 5 अफराद बैठे हैं एक कमरे में तो पाँचों के पाँचों एक दूसरे से बातें करने की बजाय वो मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। इस कदर मोबाइल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों को इस कदर मोबाइल दिया जाता है, बच्चे जनाबे वाला कई कई घंटों तक जो है वो स्क्रीन देखते हैं, वो मोबाइल देखते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बिलखसूस बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, उसको कोई जो फिज़िकल गेम है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसमें बच्चों को मशगूल करें, बच्चों को गेम खिलाएं, उसको जनाबे वाला वर्जिश करवाएं, उसको जनाबे वाला जॉगिंग के लिए ले जाएं, या बच्चों को कहें कि कोई अच्छी सी मैगज़ीन, कोई अच्छा सा जनाबे वाला जो कोई अच्छी सी किताब जो है उसको रीडिंग कर लें, पढ़ लें। तो इस तरह की जो अच्छी आदत है बच्चों में वो मुंतकिल करें, ना कि बच्चों को मोबाइल यूज़ करने की आदत जो है वो ना डालें। इससे आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।